मेरी बहनों को मामा 3000 रुपया महीना देगा। बहनों याद रखना, नवदुर्गा आ रहा है, 3000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3000 रुपया महीना लाडली बहनों के लिए। हमने अभी इसी सावन के महीने में आपको 1250 अलग और 250 अलग दिए। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी, लखपति। मेरी बहनों, हमने तय कर दिया कि अब हर महीने मेरी बहनों के, लाडली बहनों के खाते में, गरीबों, छोटे किसान परिवार से साथियों, सब बहनों के खाते में डाले जाएंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, युवा, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए बहनों के भी चिंता मत करना। ये कांग्रेसियों तो हिसाब करने की गठान अलग बांध लेना, लेकिन आपके लिए इसी दीपावली के बाद 1500 रुपया महीना चालू करेंगे लाडली बहना, आपकी राशि 1500 रुपया। और इतने में भी मत बैठना। हमने कहा 2028 तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कि धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3000 रुपया महीना लाडली बहनों के लिए। जैसी नियत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चारों तरफ काम कर रही है। 1200 से बढ़ा के ये 3000 रुपया करना है, लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया, एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में। सावन का महीना है, भैया के घर जाना है और मन में चिंता लगी रहती है। भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती, कई बार पतिदेव से भी मांग लिए कि माँ के जा रही हूं, पैसा तो दे दो, तो कई बार कह देते है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है। तो मैंने तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक हो, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो। मेरा संकल्प है कि बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। नमस्कार लाडली बहनों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मोहन यादव जी और शिवराज जी के द्वारा सभी लाडली बहनों को अगले महीने की किस्त इसी महीने डाली जाएगी और लाडली आवास का जिन लोगों ने फॉर्म भरा था का भी बहुत ही जल्द किस्त उनके खाते में डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरा चरण में 20 लाख लाडली बहनों को तीसरे चरण में जोड़ा जाएगा और तथा उनको पैसे की राशि उनके खाते। योजना पहले कई बनी, लाडली लक्ष्मी बनी, बेटियों की शादी की कई योजना, आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में एक कष्ट था कि मेरी बहनों की जरूरत कैसे मैं पूरा करूं। अरे भैया तो मैं भी हूं, भैया हूं कि नहीं? अरे उधर भी बहनों बताओ, तुम्हारे भैया हूं कि नहीं? अरे तो मेरी बहनें कितनी है पता है आपको? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। ऐसा भाग्यशाली कौन होगा मेरे भाइयों जैसा मैं भाग्यशाली। बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना। आखिर हम जिंदगी भर क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम हमेशा गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए हैं? मेरा संकल्प है कि अपनी बहनों की जिंदगी से गरीबी दूर करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए कांग्रेस की सरकारों में जो पैसा फालतू खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को हम बहनों के खाते में डाल। लाडली बहनों की संख्या देखो तो कितनी है, 1 लाख बहनें। ये 2 विधानसभा का जिला है, लेकिन 1 लाख बहनें। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी बहनों के लिए भी। और 64,000 तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन। कांग्रेसियों से एक एक हिसाब लेना कि गैस के चूल्हे बड़े लोगों के घर में जलते थे, सपना था। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में भी 64,000 कनेक्शन बहनों के, उज्ज्वला गैस कनेक्शन। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। 1 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बहनें हमारे अपने यहां पर, लाडली लक्ष्मी बेटियां। 44,000 से ज्यादा घर बनाए गए, जिसमें 40,000 तो गांव में और 4,500 शहर में। और अभी भी चिंता मत करना, जो जो बचा है सबके नाम लिखवाना, सर्वे हो रहा है, सबके मकान पक्के बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये मोदी जी की सरकार है, कोई बचने वाला नहीं है। एक एक करके एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हुए स्वयं सहायता समूह की 5,000 बहनें, हमारे 67,000 से ज्यादा 5,000 तो समूह हैं और 67,000 बहनें जुड़ी हुई है। एक के बाद एक बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज बदलते दौर में, आने वाले समय में जो शुरुआत हुई है, यह ऐसी और लगातार चलती जाएगी। ऐसे में जब हमारे अपने माननीय विधायक जी ने कहा कि हमारे लिए कुछ घोषणा भी करो, आपने कहा मैं आपकी बात टाल नहीं सकता हूं, आपसे विशेष प्रेम रखता हूं। और बहन ने, बेटी ने गाना कितना गाया है, जब जीजाजी की बात करी तो ससुराल वालों को नाराज थोड़ी कर सकते। तो हम योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। चलो 50,000 रुपया आपको देने की घोषणा करता हूं ये पूरी टीम के लिए। और वो बाहर नृत्य मंडली आई हुई है, उनके कलाकार को भी, हर कलाकार को 5,000 रुपया, जितने कलाकार आए उनको देने की घोषणा करता हूं। जब सरंगी आश्रम पे, सरंगी महादेव के मंदिर गए थे तो बनारस से एक टीम बुलाई थी,
तो 25,000 उसको देने की घोषणा करता हूं जो बनारस से टीम आई थी। हमारे देवता के आंगन में ऐसा लग रहा आनंद आ रहा है। तो सब तरफ से आज वो भक्ति का जलप्रपात देखने गया, वाकई ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कहीं जाने जम से उसको भी विकसित कराने की घोषणा करता हूं। हमारा अपना टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। जो आपके हिसाब से कर सकते हैं आप आगे प्लान करना। देव तालाब उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील हेतु संचालन हेतु भवन, नई गढ़ी और देव तालाब के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास और इसके लिए राशि के आवंटन की मांग की गई। करना चाहिए घोषणा क्या? तो ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए क्या? तो मैं अपनी तरफ से ये मांगी गई राशि देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा तहसील नई गढ़ी का अनुविभाग में उन्नयन कर उन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस पदस्थापना और सभी प्रकार के अधिकारियों की स्थापना और कार्यालय का सृजन करना है। हिंदी तो बहुत अच्छी लिखते हो यार, ये मैं भूल ही जाता हूं कि रीवा के बेल्ट में हूं, इतनी अच्छी हिंदी कोई नहीं लिखता है। तो ये सृजन, विसर्जन, उत्सर्जन सारे शब्दों का संयोजन कितना अच्छा करते हो आप। तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है लेकिन नई व्यवस्थाओं का सृजन हो रहा है, तो इसको कैसे छोड़ना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ। तो नई गढ़ी की व्यवस्था देने की भी घोषणा की जाती है, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा देव तालाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के छात्रावास गिरने। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। तो देना ही चाहिए, जोरदार ताली बजा में देने की घोषणा करता हूं। छात्रावास में क्या परेशानी? आपने कहा देव तालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, अच्छा सभागार भी, सभा कार्यक्रम वगैरह करना होगा, वो 6 अतिरिक्त कक्ष भी मांगे, तो बच्चों को देना चाहिए, युवा विद्यार्थियों को। इधर ताली नहीं बज रही, बच्चों को देना चाहिए क्या? इधर से जोर से ताली बजा के बताओ। मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें अपने युवा पीढ़ी के लिए। देव तालाब में एक अच्छा हॉस्पिटल और उसका उन्नयन और पहुंच मार्ग भी बनाना है। अब तो हॉस्पिटल के लिए क्या चिंता है, करना चाहिए, करना चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो, मैं करने की घोषणा करता हूं। ये बहुत ही जलप्रपात को पर्यटन के रूप में केंद्रित विकसित करने, सौंदर्यीकरण करने, स्वागत द्वार बनाने, अष्टभुजी माता के मंदिर के सौंदर्यीकरण, सब बहुत सारा लिख दिया तुमने, छोड़ा कुछ भी नहीं है। चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको भी देने की घोषणा करता हूं। और आखिरी में आपने कहा कि देव तालाब के मंदिर के शिवलोक का निर्माण करना है। तो जब महाकाल के महालोक का निर्माण हुआ है तो ये कैसे पीछे रह सकता है? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। 1,500 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा, 1,500 रुपया महीना, ये लगातार जारी रहेगा और अगले साल फिर बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा। चुनाव 5 साल में आता है, लेकिन 2028 तक आपको 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। ये आपके अपने सम्मान के लिए। राखी तो साल में एक बार आती है, सावन का महीने में, रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन, लेकिन हमारी सरकार को हर साल पूरे महीने जब भी लाडली बहना का दिन आया और बहनों के खाते में पैसे डाले, और पैसे भी कितने हैं, थोड़े बड़े नहीं, 1500 करोड़ रुपया। अब 1500 करोड़ रुपया हमारी सरकार का, ये सारे माननीय विधायक मंत्रीगण बैठे हैं, सबकी श्रद्धा है और हम तो अब और आगे बढ़ रहे हैं। बहनों आप यहाँ बैठियो, आप स्वयं सहायता समूह में आगे बढ़े, कोई बात नहीं, आप नौकरी करें, नौकरी में भी 35% आरक्षण बहनों को दिया जा रहा है। 50% आरक्षण हमारी नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, आप पंच बने, सरपंच बने, अध्यक्ष बने, महापौर बने, सरकार आपके साथ है। लेकिन और आगे बढ़ते हुए मोदी जी तो और आगे बढ़े। मोदी जी ने तो कहा कि लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर अब आने वाले समय में 33% आरक्षण बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। सबसे बड़ी ताकत लोकसभा, विधानसभा और मोदी जी की भावना तो देखो। आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम, आजादी के बाद पहली बार हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का गौरव हमको हासिल हुआ है। यह है मोदी जी की भावना, यह है भाजपा का चरित्र। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। क्यों बहन हमारी राष्ट्रपति नहीं बन सकती है, क्यों राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर अगर किसी ने निकाले तो हाँ हमें गर्व है, हमारी पार्टी ने निकाले। हमारे अपने चरित्र के साथ जो हमने माता बहनों का संकल्प लिया, उनको इज्जत देने का वो क्रम हमारा जारी है। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, माननीय मोदी जी ने घर घर गैस के चूल्हे, घर का पक्का मकान, इतनी प्रकार की। लेकिन अभी हमने अपनी बहनों के लिए, मैं जब यहाँ आया था तो अद्भुत यहाँ के जिला प्रशासन ने प्रदर्शनी बनाई। लाडली लक्ष्मी पैदा होते ही लाडली लक्ष्मी बना करके यहाँ पर एक बड़ा संकल्प लिया। उससे आगे बढ़ो तो अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बच्चियां स्कूल जा रही तो साइकिलें, वो साइकिलें भी कितनी, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल हो। तो आजादी के बाद हमारी सरकार ने बच्चों को साइकिल देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। बच्चियां अच्छी साइकिल लेकर के यहीं दिख रही थी और अच्छी पढ़े लिखे आगे बढ़े, 75% से ऊपर नंबर लाए। तो एक अपने स्वर्णकार समाज की योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में पहले पहुंचे। अभी सरकार के माध्यम से बहनों को और बाकी चीजें तो इतनी सारी है। अपनी गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, 12वीं में बच्ची जाएगी पढ़ने,